Okay. Reduction formula. To find reduction formula for integration sin raised to n x dx, where n is a positive integer greater than or equal to 2, and to evaluate completely integration 0 to pi by 2 sin raised to n x dx. इंटीग्रेशन sin x dx ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल है. sin स्क्वायर होगा तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं वहां पे उसका फॉर्मूला यूज करके. साइन स्क्वायर ऑफ x साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला लगा के. बट वहां पे अगर क्यूब रेस टू 4 रेस टू 5 रेस टू 6 रेस टू 7 ऐसे अगर आएंगे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसे? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व डायरेक्टली? नो, यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन निकालना है तो वहां पे वैल्यू पुट करनी पड़ती है. जब हम किसी फंक्शन के लिए कुछ वैल्यू पुट करते हैं, सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं, तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है. मतलब dx की जगह पे भी हमें dt पुट करना पड़ेगा. तो sin x इज इक्वल टू अगर t पुट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt पुट करेंगे तो वहां पे cos x है ही नहीं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब हमें सॉल्व करने होते हैं तब हमें रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करना होता है. यहाँ पे डिफाइनेट इंटीग्रल जनरली सॉल्व किया जाता है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं. बट रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये रिडक्शन फॉर्मूला बनता कैसे है, ये यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे. अब रिडक्शन फॉर्मूला जो है साइन रेस टू एन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, डायरेक्टली. तो इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो वो यहाँ पे देखते हैं. लेट्स सी ऑन बोर्ड. तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स. यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. बट यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट रूल यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉरी इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. और वो सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखिए. यहाँ पे हम यहाँ पे साइन रेस टू एन माइनस 1x इंटू साइन एक्स डी एक्स इसे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको दो पार्ट मिलेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था उस इंटीग्रेशन में दो पार्ट मिलेंगे, एक तो साइन रेस टू एन माइनस 1x और दूसरा साइन एक्स. यहाँ पे u इंटू वी रूल अगर यूज करेंगे तो इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. बट u इंटू वी रूल जो होता है वो कैसे होता है वो देखिए. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए. ठीक है. जो आपके सामने मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ u v इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फॉर्मूला में मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है. ठीक है. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट जो फैक्टर है उसे u कंसीडर करेंगे और sin x जो है उसे v अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. देखिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके इसे. u एज इट इज रखना है तो साइन रेस टू n माइनस 1 इंटू एक्स, सॉरी साइन रेस टू n माइनस 1 x एज इट इज रखेंगे पहले. राइट. हर फैक्टर को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा. दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब साइन का इंटीग्रेशन लिखना है. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव मतलब साइन रेस टू n माइनस 1x का डेरिवेटिव निकालना है तो वो होगा n माइनस 1 इंटू साइन रेस टू n माइनस 2x इंटू कॉस एक्स. क्योंकि साइन रेस टू n का डेरिवेटिव निकाला तो साइन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हो गया कॉस एक्स. ठीक है. साइन रेस टू f रेस टू n का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे, f रेस टू n x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होता है n इंटू एफ रेस टू n माइनस 1x इंटू एफ डैश ऑफ x, ऐसे लिखा जाता है. ये भी आपको पता है. ठीक है. इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन रेस टू n माइनस 1x का डेरिवेटिव निकाला, n माइनस 1 इंटू साइन रेस टू n माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x दैट इज कॉस x. ये हुआ फर्स्ट पार्ट u का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जो ऑलरेडी निकाल के रखा है वो है माइनस ऑफ कॉस ऑफ x इंटू dx. तो यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन निकाला उसे रीअरेंज करके माइनस साइन जहां पे वो बाहर रखो, जो भी है यहाँ पे
प्रॉपरली अगर लिखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन रेस टू n माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, जो माइनस साइन था वो मैं पहले लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो माइनस साइन के बाद इंटीग्रेशन है उसमें अगर देखोगे आप तो लास्ट में माइनस कॉस साइन है, उसका माइनस साइन बाहर निकालो तो बीच में यहाँ पे प्लस बनेगा, इंटीग्रेशन n माइनस वन इंटू साइन रेस टू n माइनस टू एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स dx, ये यहाँ पे मिलेगा आपको। अब यहाँ पे अगर कॉस स्क्वेयर की जगह पे अगर हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं साइन में, तो हमारा पूरा फंक्शन ऑलमोस्ट साइन में बनेगा। बस फर्स्ट पार्ट जो है पूरा इंटीग्रल सॉल्व किया है। इस पूरे इंटीग्रेशन में अगर आप देखोगे माइनस साइन रेस टू n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट इसमें दिख रहा है वो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है। सेकंड हाफ पार्ट जो है प्लस के बाद इंटीग्रेशन जहां पे लगा है वो इंटीग्रेशन का पार्ट सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, ठीक है, वहां पे इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो वहां पे अगर कॉस स्क्वायर की जगह पे हम साइन पुट करेंगे, मतलब कॉस स्क्वायर को हम अगर वन माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे तो वो पूरा पार्ट हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन रेस टू n माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन बाहर रखा हूं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन साइन रेस टू n माइनस टू एक्स इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको ये मिलेगा, पहला पार्ट मैंने एज इट इज रखा, माइनस साइन रेस टू n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन कॉन्स्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, साइन रेस टू n माइनस टू एक्स इन ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा। तो वहां पे जो ब्रैकेट में लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बाहर साइन रेस टू n माइनस टू लिखा है, उनका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें एक नई टर्म मिलेगी। सो यू कैन सी माइनस ऑफ साइन रेस टू n माइनस वन एक्स into cos of x plus n minus 1 into integration of sin raised to n minus 2x। देखिए यहाँ पे sin raised to n minus 2x माइनस sin raised to nx और बाहर dx लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन है sin raised to n minus 2x और दूसरा है sin raised to nx, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो अगर अंदर लिखे इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू n माइनस टू लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो लिखा है इनिशियली आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स है, राइट। तो वहां पे आई एन माइनस टू लिख सकते हैं और लास्ट का जो पार्ट है वहां पे आई एन लिख सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखाता हूँ वो कैसे लिखा जा सकता है। आई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन रेस टू n माइनस वन एक्स इंटू cos of x plus n minus 1 into integration of sin raised to n minus 2x dx plus n minus 1 into integration of sin raised to nx dx। तो ये यहां पे आपको मिलेगा। अब इसमें आप आई एन की वैल्यू पुट कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन रेस टू n माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स एज इट इज रखोगे प्लस n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। जो पहला पार्ट है उसमें आई एन माइनस टू पुट करो और प्लस जो दूसरा है n माइनस वन इंटू आई एन। हम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला बना रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन रेस टू एन एक्स हमने आई एन कंसिडर किया था शुरू में तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। अगर n की जगह पे n माइनस टू है साइन की पावर में तो यहाँ पे आई एन की जगह पे आई एन माइनस टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे एक आई एन है और राइट हैंड साइड में n माइनस वन आई एन, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं आई एन माइनस n माइनस वन इंटू आई एन। सर बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन लिखना भूल गया मैंने, फर्स्ट प्लस लिखा गलती, यहाँ पे माइनस साइन है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन रेस टू n माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स
प्लस n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। बस लेफ्ट हैंड साइड पे जो आई एन लिखा है वहां पे आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन है, तो वो बनेगा n इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन रेस टू n माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। तो यहाँ पे आई एन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? आई एन इज इक्वल टू जो आई एन को मल्टीप्लाइड है एन उससे थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लेट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन एन इंटू साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू। आई एन का फॉर्मूला जो है वो ऐसे बनेगा। जो आपके सामने यहाँ पे लिखा है आई एन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। इट इज अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूले से हम साइन रेस टू एन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एन की जो भी वैल्यू है वो पुट करके अब इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम ये सब किस लिए कर रहे हैं कि डिफाइनेट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, क्योंकि इनडिफाइनेट इंटीग्रल अगर होगा तो ये टर्म एज इट इज दिखेगी आपको। जो फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में वो आपका फाइनल आंसर होगा इनडिफाइनेट इंटीग्रल के लिए। अब डिफाइनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है। सपोज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 दिया है वहां पे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बना था आई एन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन इंटू साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। ये हमारा फॉर्मूला बना था आई एन का। यहाँ पे आई एन जो लिखा था हमने वो था इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स। अब हम आई एन को कंसिडर करेंगे। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स। तो हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी सॉल्व किया है। जो फ्रंट टॉप पे फॉर्मूला लिखा है उसमें इंटीग्रेशन ऑलरेडी सॉल्व किया है। वहां पे बस आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई एन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। क्योंकि ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना बाकी है क्योंकि अभी हमने लिमिट दिया था, राइट। प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू आई एन माइनस टू एज इट इज। आई एन माइनस टू जो है वो भी क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू एन माइनस टू एक्स डी एक्स ये होगा। तो यहाँ पे जहां पे लिमिट पुट करना था पाई बाय 2 अपर लिमिट पुट करना है और 0 लोअर लिमिट पुट करना है एक्स की जगह पे। अगर हम पाई बाय 2 पुट करेंगे अपर लिमिट तो वहां पे कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट के लिए 0 एंड अगर 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो साइन 0 0 होता है। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों के लिए वो पार्ट 0 हो जाता है जो फर्स्ट पार्ट है, राइट। पाई बाय 2 भी पुट करेंगे तो भी कॉस पाई बाय 2 0 होता है। 0 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 साइन 0 0 होता है। तो वो पार्ट 0 बनेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू आई एन माइनस टू विच इज आवर रिडक्शन फॉर्मूला। अब इस रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करके आगे जो भी क्वेश्चन से हमें सॉल्व करने हैं ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है। अब इस रिडक्शन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है? तो यहाँ पे आई एन की वैल्यू आपको दी। सिमिलरली आप n माइनस टू की वैल्यू पुट करो, n माइनस फोर की वैल्यू पुट करो, n माइनस फाइव की 6 की वैल्यू पुट करो। आगे ऐसे वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको n का एक फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूले से हम साइन रेस टू n का आंसर निकाल सकते हैं। अब वो फॉर्मूला बनता कैसे? देखो ये जितना भी पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इंटीग्रेशन का वो आपको सॉल्व नहीं करना है। थ्योरी पेपर में भी नहीं पूछते इतना लेंदी, एमसीक्यू पे तो नहीं पूछेंगे। बट यहाँ पे जो रिडक्शन फॉर्मूला बना आई एन इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू, ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूला आगे एक्सटेंड कैसे होता है वो एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू आई एन माइनस टू।
आई एन माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, आई एन माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वहां पे एन की जगह पे एन माइनस टू पुट करना है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एन की जगह पे अगर एन माइनस टू पुट करेंगे तो एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू आई एन माइनस फोर, ऐसे फॉर्मूला मिलेगा। आई एन माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट फॉर्मूला जो लिखा है उसमें एन की जगह पे एन माइनस फोर पुट करो, तो एन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस फोर आई एन माइनस सिक्स। यहाँ पे आई एन माइनस सिक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी एन माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एन माइनस सिक्स इंटू आई एन माइनस एट। तो ऐसे आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ऐसे आपको एक आगे जाके ये फॉर्मूला एक्सटेंड होता रहेगा। कब तक एक्सटेंड रहेगा, एन जो आई एन है वहां पे आई जीरो या फिर आई वन ये नहीं आता, तब तक ये ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा। अब हमें एन की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं ना, इसलिए वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा जब तक एन की वैल्यू पता नहीं है। अब एन के दो चांसेस, दो ऑप्शन है एन के लिए भी, एक तो ऑड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है, राइट एन। तो जनरल फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो उसमें दो पार्ट रहेंगे, व्हेन एन इज इवन एंड व्हेन एन इज ऑड। अब इसके लिए ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू इंटू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर इंटू अप टू, ये आगे जाके एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये कहां तक जाएगा वो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू इवन है या फिर ऑड है। अगर एन की वैल्यू इवन है और या फिर ऑड है, वो फिक्स हो गया, तो वो फॉर्मूला बनेगा कैसे। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो ध्यान में रखने के लिए बिल्कुल इजी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करके। सपोज लास्ट की जो टर्म है, सपोज लास्ट की जो टर्म है, एन अगर इवन होगा, एन अगर हम इवन कंसिडर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आई एन माइनस टू आई एन माइनस फोर आई एन माइनस सिक्स, यहां से एन में से इवन टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो लास्ट की टर्म आई जीरो होगी ना। अगर हम कंसिडर करेंगे एन इज इवन तो लास्ट की टर्म बचेगी आपकी आई जीरो, तो इंटीग्रेशन साइन रेस टू जीरो एक्स डी एक्स होगा, जीरो टू पाई बाई टू, राइट। एन को अगर हम इवन कंसिडर करेंगे तो लास्ट की टर्म क्या होगी, आई जीरो होगी, राइट। तो आई जीरो के लिए क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, साइन रेस टू एन था, साइन रेस टू जीरो हो जाएगा, साइन रेस टू जीरो क्या रहता है, वन रहता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालोगे तो इंटीग्रेशन डीएक्स का निकलना पड़ेगा, वो होता है एक्स, अपर लिमिट पुट करोगे पाई बाई टू और लोअर लिमिट पुट करोगे जीरो, तो आंसर आपका पाई बाई टू होगा। अगर एन अगर ऑड होता है, एन इज ऑड, तो यहाँ पे देख सकते हैं एन से टू फोर सिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इवन टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो एन की वैल्यू अगर ऑड कंसीडर करेंगे तो लास्ट की टर्म बचेगी आपकी आई वन, आई वन मिलेगा आपको, और उसका इंटीग्रेशन अगर निकालोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू साइन रेस टू वन एक्स डी एक्स, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू। पहले जीरो, अब पाई बाई टू अगर पुट करेंगे तो आपको आंसर जीरो मिलेगा, माइनस माइनस करके यहाँ पे डबल माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू वन आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बना रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो लास्ट की टर्म आई जीरो बनेगी, वो होगी पाई बाई टू। एन की वैल्यू अगर ऑड है तो लास्ट की टर्म आई वन बनेगी। तो आई वन का आंसर कैसे निकाला जाता है, एन की जगह भी वन पुट करो, साइन रेस टू वन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालो जीरो टू पाई बाई टू में, वो आंसर बन रहा है वन। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है, तो वो फॉर्मूला ऐसे होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू sin raised to nx dx is equal to n minus 1 upon n यहाँ पे लास्ट की वैल्यू होगी पाई बाई टू व्हेन n इज इवन, और जब ऑड रहेगा तब ये एज इट इज लिखोगे n माइनस वन अपॉन n
n-3 अपॉन n-2 n-5 अपॉन n-4 so on 4 upon 5 2 upon 3 into 1 then n is odd। तो ये आपका लिए फॉर्मूला बनेगा साइन रेस टू एन के लिए, साइन रेस टू एन के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये ध्यान में रखने के लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में एज इट इज फॉर्मूला पूछ सकते हैं, देन एन इज इवन के लिए पूछेंगे, एन इज ऑड के लिए पूछेंगे। यहाँ पे शुरू की 3 टर्म्स जो लिखी मैंने वो दोनों फॉर्मूले के लिए सेम है, बट लास्ट की जो 3 टर्म्स लिखी मैंने वो थोड़ी अलग दिख रही है, वो ध्यान में कैसे रखनी है। अगर एन इवन फंक्शन है, एन देखो एन अगर इवन फंक्शन है तो डिनोमिनेटर पे एन n-2 n-4 है। इवन फंक्शन है तो डिनोमिनेटर भी इवन बनेगा ना, इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर देखो n n-2 n-4, इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन ही बचेगा ना। तो वहां पे देखो 3/4 1/2, डिनोमिनेटर पे 4 2 जो लिखा है वो इवन पार्ट है। अब दूसरी बात, n को अगर ऑड कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे n है n-2 n-4 n-6 ऐसे डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो n को अगर ऑड कंसीडर करेंगे और उसमें से 2 4 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ऑड फंक्शन ऑड नंबर बनेगा, तो इसलिए 5 4 डिनोमिनेटर पे लिखा है। अब एग्जांपल जब सॉल्व करते हो तो इसके लिए बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन है सपोज एग्जांपल फाइंड इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin रेस टू 7x dx, ये आपको सॉल्व करना है। sin रेस टू 7x dx ये आपको सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं कि शुरुआत आपको डिनोमिनेटर से करनी है, n n-2 n-1 सॉरी n n-1 n-2 n-3 ऐसे लिखना है, राइट। n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो एज इट इज आप क्या लिखोगे यहाँ पे 7, यहाँ पे शुरुआत करोगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर पे लिखोगे यहाँ पे 7 फर्स्ट टर्म 7 लिखोगे और आगे 1 1 1 रिड्यूस करते जाओगे, ऊपर 6 लिखो, फिर 5 4 3 2 और आगे जाके यहाँ पे क्या बनेगा, अभी देखो ऑड इवन के बारे में, यहाँ पे बनेगा 1 बिकॉज n इज अ ऑड फंक्शन। अगर यहाँ पे आपको पूछेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin रेस टू 8x dx, तो सेम आपको एज इट इज लिखना है। डिनोमिनेटर पे पहले क्या लिखना है 8 लिखना है, न्यूमरेटर पे 7, फिर 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में π/2 लिखना है क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे इवन है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज करना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, आपको यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू दे दो। देखो साइन रेस टू nx का मैंने आंसर कैसे निकाला, 7 6 5 4 3 2 और लास्ट में 1 लिख दिया। साइन रेस टू 8x dx का आंसर कैसे निकाला, 8 7 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में π/2। बस ध्यान में रखना है कि जब इवन होता है तो π/2, ऑड होता है तो 1। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो 0 बनेगा लास्ट की टर्म, 0 लिखना नहीं है, 0 से पहले ही स्टॉप करना है, 0 लिखोगे तो आंसर ही 0 होगा मल्टीप्लीकेशन करके। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमने जो सिंप्लीफाई किया ये था साइन रेस टू n के लिए। सिमिलरली आप कॉस रेस टू n के लिए भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आपको कॉस रेस टू n के लिए सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, रिडक्शन फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो साइन रेस टू n के लिए लिखा है वही फॉर्मूला कॉस रेस टू n है, सेम फॉर्मूला, नो चेंज। वो बनता कैसे है, साइन रेस टू n के लिए जो लिखा वही कॉस रेस टू n के लिए क्यों है, इसका रीजन है आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जो आपने 12th में भी यूज की थी। वो प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी आपने यूज की होगी 12th में, राइट। यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा वो है साइन रेस टू n और a की वैल्यू है π/2, तो यहाँ पे 0 to π/2 sin raised to n x dx can be written as integration from 0 to π/2 sin raised to n π/2 minus x dx। अब आपको पता है साइन में और कॉस में डिफरेंस क्या है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स एक्सिस को कॉस से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस को साइन से डिनोट करते हैं, राइट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है,
तो यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं π/2 माइनस एक्स लिखूंगा तो साइन की जगह पे मैं cos लिख सकता हूँ अभी यहाँ पे। तो इसे चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 cos रेस टू nx dx। तो यहाँ पे sin रेस टू nx dx का इंटीग्रेशन एंड cos रेस टू nx dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे सेम बन रहा है फॉर्मूला के लिए। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला इसका बना के देखोगे तो यही प्रोसीजर वही थी, cos रेस टू n माइनस 1x इंटू cos x लिखो, पाई पर टूल यूज करो u इंटू v का और उसे सिंप्लीफाई करो, फिर आपको रिडक्शन फॉर्मूला मिलेगा। तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे sin रेस टू n का फॉर्मूला cos रेस टू n का फॉर्मूला सेम है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और cos रेस टू nx dx, इसके लिए आपके पास सेम फॉर्मूला होगा जो हमने साइन के लिए लिखा था, दैट इज n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 टू सो ऑन। और लास्ट में आपको पता है क्या बनता है यहाँ पे, अगर इवन है तो यहाँ पे लास्ट की टर्म इवन होती है 4 3 2 1 इंटू π/2 व्हेन n इज इवन। ध्यान में कैसे रखना है देखो, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 अप टू 5 4 3 2 और लास्ट में 1 व्हेन n इज ऑड। तो ये sin रेस टू nx का इंटीग्रेशन 0 टू π/2 एंड cos रेस टू nx dx का इंटीग्रेशन 0 टू π/2 सेम आंसर होता है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। एमसीक्यू में एज इट इज फॉर्मूला पूछेंगे ऑड इवन के लिए, या फिर आपको n की वैल्यू देंगे आंसर पूछेंगे। तो इसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं sin रेस टू n cos रेस टू n का। अब यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन देखा वहां पे लिमिट दिया है 0 टू π/2, अगर वो चेंज हो जाता है मतलब 0 टू π/2 की जगह पे 0 टू पाई आता है या फिर 0 टू पाई आता है, तो फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, क्योंकि आंसर निकालने के लिए हमें 0 टू π/2 के लिए ही फॉर्मूला पता है, 0 टू पाई के लिए फॉर्मूला पता नहीं है, 0 टू पाई 2 पाई के लिए भी फॉर्मूला पता नहीं है, बट वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, पीछे रिडक्शन फॉर्मूला में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, वहां पे कुछ एडिशनल रिजल्ट है वो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए इजी है। तो देखते हैं एडिशनल रिजल्ट क्या है। एडिशनल रिजल्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट रिजल्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin रेस टू nx dx। इसे चेंज कैसे कर सकते हैं एक बार देखिए, हमें जो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है 0 टू पाई, तो 0 टू π/2 में इसे कन्वर्ट करना है हमें, कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं, एनी आइडिया? इंटीग्रेशन 0 टू π/2, तो देखिए इसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin रेस टू nx dx ऐसे लिखा जाता है, जहां पे n की वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, जो साइन के लिए सॉल्व करते हैं वहां पे n की कुछ भी वैल्यू चलेगी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n और ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, इंटीग्रल लिखता हूं यहाँ पे, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n की सभी वैल्यूज के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर 0 टू पाई दिया है sin रेस टू n के लिए तो 2 टाइम्स 0 टू π/2 करो, क्योंकि π/2 इंटू 2 पाई होता है ना, तो इसलिए इंटीग्रेशन में वो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज किया है। कॉस के लिए क्या आता है देखो, सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos रेस टू nx dx, ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मूले है, उसको टाइम लगेगा, आपको 2-3 बार लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑड इवन के लिए अलग अलग आंसर आता है, 2 टाइम्स 0 टू π/2 cos रेस टू nx dx इज इक्वल टू 0। ये पहला जो बना व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज ऑड। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर निकले बनेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos रेस टू nx dx व्हेन n इज इवन इंटीजर and is equal to 0 when n is a odd integer। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है। अगर क्वेश्चन आपको पूछेंगे फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 7x dx 0 टू पाई बाई 2, आंसर क्या होगा? cos रेस टू 7 एंड 0 टू पाई, जीरो आंसर बनेगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे ऑड दी है। तो बहुत बार स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला से, आंसर निकलता है या फिर दिल दिया करते हैं, निकलता भी नहीं। यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला देखना है, आपका आंसर देखना है क्या आएगा। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूला, उसके बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं जो पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे वेटेज इक्वल होता है, तो जितने एमसीक्यू रिडक्शन फॉर्मूला में हो गए उतने एमसीक्यू बीटा गामा फंक्शन पे भी हो गया, आगे के जो टॉपिक है उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो है 0 टू 2 पाई की अभी, तो यहाँ पे 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई 2 साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स when n is a even integer and is equal to 0 when n is a odd integer। ठीक है, अब n की वैल्यू पे फोकस करो, जब वो इवन होगा तो आंसर कैसे बन रहा है और ऑड होने के बाद कैसे बन रहा है। ठीक है, इवन ऑड पे ही ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट सिमिलरली कॉस के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर 4 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos रेस टू एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos रेस टू एन एक्स डी एक्स when n is a even integer and is equal to 0 when n is a odd integer। इन शॉर्ट मैंने इंट लिखा, int दैट इज इंटीजर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो देखा हमने साइन रेस टू एन कॉस रेस टू एन, इसके बारे में देखा। ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल कब बढ़ती है? जब साइन एंड कॉस दोनों एक साथ आते हैं, तब डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। अगर वो दोनों सेम एक साथ आएंगे तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, उसका रिडक्शन फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, वो ज्यादा लेती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में भी नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू एम एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू एम एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है पूरा लिखता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूँ वो ध्यान में रखना कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस टू एम एक्स कॉस टू एन एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर पे देखो क्या किया है पहले, m प्लस n, ये फर्स्ट टर्म लिखी m प्लस n, और 2 टू सब्ट्रैक्ट किया, उसमें से 2 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4, m प्लस n माइनस 6, ऐसे 2 से रिड्यूस किया। अब लास्ट की टर्म या तो 2 बचेगी या फिर 1 बचेगी, इट इज डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ m n, वेदर इट मे बी ऑड और इवन, जो भी होगा उस पर डिपेंड रहेगा, लास्ट की वैल्यू 2 आएगी या फिर 1 आएगी।
न्यूमरेटर पे क्या लिखना है, देखो डिनोमिनेटर से हमने इवन टर्म सब्ट्रैक्ट किए 2 4 6, न्यूमरेटर पे यम में से ऑड टर्म सब्ट्रैक्ट करो और एन में से भी ऑड टर्म सब्ट्रैक्ट करो, यम माइनस 1 एम माइनस 3 और लास्ट की टर्म 2 फिर या फिर 1 बचेगी, एन से भी आपको 1 3 5 ऐसे सब्ट्रैक्ट करने हैं, लास्ट की टर्म आपकी 2 और 1 इसमें से कोई तो बचेगी, इनटू पी where p is equal to pi by 2 when m and n both are even and p is equal to 1 otherwise, मतलब एक अगर ऑड है दूसरा इवन है या फिर दोनों ऑड है तो आंसर लास्ट में p की वैल्यू 1 लिखनी पड़ेगी आपको। तो लेंथी फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आगे जो कुछ एडिशनल फॉर्मूले वो देखेंगे, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला में फॉर्मूले थोड़े ज्यादा है जो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 के लिए सॉल्व किया है, वैसे 0 to पाई के लिए अगर देंगे तो कन्वर्जन कैसे करना है, 0 to 2 पाई के लिए देंगे तो कन्वर्जन कैसे करना है। तो पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, सॉल्व इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 sin raised to 5x into cos raised to 6x dx। आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 sin raised to 5 cos raised to 6x dx। इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है। पहले तो लास्ट में जो p लिखा था मैंने उसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको पता चलेगी, m एंड n दोनों अगर इवन है तो पाई बाय 2, यहाँ पे m की वैल्यू 5 दी है वो जो ऑड दी है तो लास्ट में 1 बचेगा, राइट। अब बाकी जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, देखो आपको पहले क्या लिखना है, m प्लस n, डिनोमिनेटर पे m प्लस n लिखना है, मतलब 5 प्लस 6 दैट इज 11। आपको डिनोमिनेटर पे पहले m प्लस n से शुरू करना है दैट इज 11। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लिखोगे 11 और उसके बाद दो दो सब्ट्रैक्ट करते जाओगे 11 में से, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 लास्ट में बचेगा, ठीक है। ऑड होता है तो 2 बचता है, इवन होता है तो लास्ट में सॉरी इवन होता है तो एडिशन अगर इवन आते हैं तो लास्ट में 2 बचता है, यहाँ पे 1 बच रहा है। 11 minus 2 that is 9, 9 minus 2 that is 7, 7 minus 2 that is 5, 5 minus 2 that is 3, 3 minus 2 that is 1। So 11 9 7 5 3 1। न्यूमरेटर पे क्या लिखना है, 5 में से 1 3 ऐसे सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 4 इंटू 2 इंटू, मतलब फर्स्ट टर्म लिखो पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो उसके बाद 2 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, क्योंकि आप ऑड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो जिसमें 2 का डिफरेंस होता है, 4 2 और लास्ट में 0 होगा, 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं 0 लिखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए 4 इंटू 2 और दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस 1 दैट इज 5, उसके बाद 3 उसके बाद 1, सब में 2 का डिफरेंस है। देखो जितने भी टर्म्स यहाँ पे हमने लिखी है सब में 2 का डिफरेंस है और लास्ट में आपको लिखना है 1। 1 क्यों लिखना है, बिकॉज बोथ m एंड n नॉट इवन, एक ऑड है इसलिए लास्ट में 1 लिखना है। अब ये जो कुछ भी कैलकुलेशंस आएगा आप कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन जो रहेंगे वो फाइनल आंसर रहेगा कैलकुलेशंस करने के बाद। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर कुछ तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा वो ऑप्शन में होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 sin raised to 7x into cos raised to 7x dx, ये क्वेश्चन सपोज दोनों मैंने 7 7 लिए, अब दोनों ऑड है तो लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इवन होते तो हम पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो आंसर कैसे बनेगा, पहले आपको डिनोमिनेटर की टर्म्स लिखनी है, 7 प्लस 7 यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 7 प्लस 7 यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 14 में से 2 2 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना है, 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 ऐसे आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। लेट इट डिस्प्ले, पहले आपको 14 लिखना है उसके बाद 12 10 8 जो भी है वो टर्म्स आगे की लिखनी है। उसके बाद न्यूमरेटर पे देखोगे 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो वो बचेगा 6, फिर 2 2 कम करके लिखो 6 इंटू 4 इंटू 2 और दूसरे ब्रैकेट में भी 6 इंटू 4 इंटू 2 और लास्ट में मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है। अब ये आंसर आप कैलकुलेटर में निकालोगे तो कुछ तो वैल्यू आपको वहां पे मिलेगी, वो आपका आंसर होगा।
ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जब दोनों टर्म्स इवन रहती है तब आपको पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो बाकी कन्वर्जन के जो फॉर्मूले वो एक बार लिख के दिखाता हूं मैं आपको, बाकी पार्ट बाद में देखेंगे। जस्ट ये जो फॉर्मूला लिखा था मैंने उसका कन्वर्जन कैसे करते हो वो एक बार देखो। फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन 0 to पाई sin रेस टू mx cos रेस टू nx dx इज इक्वल टू 2 times इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 sin रेस टू mx into cos रेस टू nx dx when n is equal to even and m is equal to even or odd, m equal to even और ऑड, दोनों में से कुछ भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ पे वो क्या बन रही है देखो। दूसरा जीरो आंसर कब बनता है? व्हेन n इज इक्वल टू ऑड एंड m इज इक्वल टू इवन और ऑड। मतलब m की वैल्यू जो साइन की पावर है उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं है। जो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है वो साइन की पावर पे डिपेंड नहीं है, वो है कॉस की पावर पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉस की पावर इवन है तो वो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 बचेगा। कॉस की पावर अगर ऑड है तो वो डायरेक्टली 0 बनेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन रेस टू एम एक्स कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, सेम आपको लिखना है यहाँ पे, साइन रेस टू एम एक्स cos raised to nx when m and n both are even, दोनों इवन होने चाहिए। और जीरो कब आएगा? अदरवाइज। जब दोनों इवन रहेंगे तब ये 4 टाइम्स बनेगा, अदरवाइज 0 बनेगा। मतलब दोनों में से अगर एक भी ऑड हुआ या फिर दोनों ऑड हुए तो आंसर 0 बनेगा। तो ये दो अलग टाइप की जो है यहाँ पे बोलते हैं। बाकी अगर साइन के साथ, साइन रेस टू एम के साथ अगर कॉस आता है मल्टीप्लाई करके सिंगल कॉस, तो उसका आंसर आपको पता है कैसे निकालना है, वो भी पार्ट इजी है। ठीक है, वो भी एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू पी एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos raised to px into sin x dx।